वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए हर वक्त हमको लगता है कि शायद सूटेबल टाइम पे हम अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और कभी कभी तो लोग ऐसा सोचते हैं कि रोज अगर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, हो सकता है महीने में 5-7 दिन में कहीं ऐसा बिजी हो जाऊंगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो फिर हम शुरू ही नहीं करते। तो अधिकतर लोगों के माइंडसेट में एक प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं वो परफेक्ट हो जाएंगे, पूरी तरह चीजों में परफेक्ट होने के बाद, पारंगत होने के बाद उस चीज को शुरू करेंगे। और मैं बोल रहा हूं ये सबसे बड़ा भ्रम है दोस्तों। अगर आप अभी शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आप परफेक्ट हो ही जाएंगे। और चाहे जितनी कोशिश कर लो, अगर आपने कोई नया काम करना शुरू किया है तो आप उसमें गलतियां जरूर करोगे। जो भी अभी आपको सही तरीका लग रहा है ना, जहां से आप शुरुआत करते हो, 6 महीने बाद आप उन तरीकों पे हंसोगे। 6 साल बाद तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि मैंने उसको सोचा था कि वो सही है। धीरे 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 आपके अंदर सारी चीजें क्लियर होती चली जाती है। शुरू में सारा धुंधलापन रहता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी किसी भी वक्त ट्रेड करना है, एक क्वेश्चन ये होता है लोगों के मन में कि मुझे कभी 9 बजे टाइम मिलता है दिन में, कभी 11 बजे मिलता है, कभी 1 बजे मिलता है, कभी 2 बजे 2:30 बजे मिलता है, कभी 3:15 बजे टाइम मिलता है। तो मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहूं तो कैसे करूं? और कभी कभी तो 3-4 बजे तक भी टाइम नहीं मिलता है, शाम को जाके 6-7 बजे टाइम मिलता है। तो मैं कैसे ट्रेडिंग करूं? और कभी बात हो रही है कि हो सकता है मैं रात को 12 बजे फुर्सत में होता हूं, तो मैं कैसे ट्रेडिंग करूं? तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि क्रिप्टो करेंसीज में 24 घंटे 24/7 ट्रेडिंग होती है। मतलब एक ट्रेडर अगर ट्रेडिंग के बेसिक समझता है तो स्क्रिप्ट भले ही चेंज हो जाए, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं भूल रहा है। ये ड्राइविंग जैसी बात है कि आप एक कार चला रहे हैं मारुति की, उसके बाद आप टाटा की चलाएंगे या कोई और कार चलाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, लेकिन आपको ड्राइविंग के बेसिक्स तो आते ही हैं। वैसे ट्रेडिंग की बात है दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट में जो आदमी ट्रेड करता है वो कमोडिटी में जाके ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वो बिल्कुल नहीं समझ सकता। थोड़ा बहुत अपडेशन का बात है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने चाह रहा हूं कि किसी भी घंटे में आप आते हैं, किसी भी वक्त स्टॉक मार्केट पहुंच के 10 मिनट के अंदर सही ट्रेड करके बाहर कैसे निकले। 10 मिनट के अंदर। इसके लिए क्या ऐसी जादुई छड़ी है? ऐसी जादुई छड़ी का नाम होता है स्क्रीनर्स। दोस्तों, लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इतना काम कर रहे हैं कि उस काम से आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन फायदा उसको मिलता है जिसको फायदा उठाना आता हो। बरसात हो रही हो चारों तरफ, लेकिन अगर आपके पास एक छोटा सा बर्तन भी नहीं है तो ये बरसात आपके पास नहीं ठहरेगी। तो दुनिया भर में चारों तरफ लोहे से सोना बनाने की कई कारीगरी है ना। अल्केमी बोलते हैं उसको हम। उसको एक ऐसी विद्या बोलते हैं जिससे लोहा सोना बन जाता है। लेकिन वो विद्या सीखनी पड़ती है, वो जाननी पड़ती है, उसमें यकीन करना पड़ता है। शुरू शुरू में जब आप कुछ भी करने आते हैं ना, तो आपको यकीन एकदम से नहीं होता है। आपको सेल्फ डाउट तो है ही, अपने ऊपर सबसे कम भरोसा है, और अपने ऊपर कम भरोसा है तो फिर दुनिया के ऊपर और कम भरोसा होगा। मैंने ये देखा है कि जब मैं पहले लूजर था ना, तो मुझे बिल्कुल ये लगता रहता था कि यार पता नहीं कोई मेरे मुझे बेवकूफ़ ना बना दे, और कहीं कोई मेरे पैसे लेके चला जाएगा, बदले में माल नहीं देगा, सर्विसेज नहीं देगा। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि जब भी मुझे लगे कि मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा ऐसा रिस्क नहीं ले रहा हूं कि मेरा घर बारी दांव पे लगा हो, या फिर मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा, या मैं कुछ गलत ही कर रहा हूं, तो मैं वो निर्णय लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। जैसे आप किसी स्टोर में गए, कपड़े खरीदते रहते हैं, आप कोई कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो कपड़ा या मोबाइल के लिए मैं बोलता हूँ, आप गए और आपने देखा, एक नजर पड़ी, एक चीज अच्छी लगी, आप तत्काल उसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आपके मन में बात आती है कि कहीं जल्दबाजी में मैं गलती तो नहीं कर लूंगा। फिर आप क्या सोचते हैं कि नहीं, और ऑप्शन दिखाओ, और ऑप्शन दिखाओ, और ऑप्शन दिखाओ। आप पता नहीं कौन कौन से ऑप्शन देखते हो, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं, एक काम करो वही दे दो, है ना। तो इसको बोलते हैं स्नैप डिसीजन। स्नैप डिसीजन मतलब
आपका जो पूरा अनुभव है ना, उसने आपको इतनी अकल दे रखी है कि आपके अंदर एक तरह की इंट्यूशन पैदा हो गई। तो उस इंट्यूशन की वजह से पहली नज़र में कई बार आप लोगों को, चीज़ों को, हालात को चुन लेते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। पर हमको खुद पे और दुनिया पे धीरे धीरे भरोसा खत्म होता जाता है। जब हम बच्चे थे तब ऐसा नहीं था। बच्चे थे तो जो भी आदमी जो भी बात बोलता था, हमको ज्यादातर चीजों पे भरोसा होता था। वो भी उतना बुरा नहीं था। बुरा ये ज्यादा है कि आजकल जो भी बात हमसे कही जाए उसमें 90% चीजों पे हमको भरोसा नहीं होता है। हम बार बार एक ही बात बोलते हैं कि इतना आसान थोड़ी है यार, ऐसे थोड़ी हो जाता है, ऐसा होता तो हर कोई नहीं कर लेता क्या। और ऐसे करते करते हम वो काम भी नहीं कर पा रहे, शुरू भी नहीं कर पा रहे, मतलब सफल होना तो दूर की बात है। तो दोस्तों, मैं एक स्क्रीनर बता रहा हूं जिसमें जाके आपको बड़े आसानी से ये मिल जाएगा। स्क्रीनर मिलेगा आपको, आपको लिखना पड़ेगा अर्ली गेनर। अर्ली गेनर का मतलब क्या है? अर्ली गेनर का मतलब इस घंटे का गेनर कौन है। लोग ट्रेड करने जाते हैं तो वो दिन के गेनर लूजर देख रहे हैं, पर दिन के गेनर लूजर देखने में क्या गलती है कि कोई गेनर था, उसमें वॉल्यूम आया था, वो अच्छी तेजी से भाग रहा था, अब उसका वॉल्यूम खत्म हो गया है, अब उसमें वापसी की यात्रा शुरू हो चुकी है और आप पहुंचे और आप उसको टॉप गेनर देख के खरीद रहे हो। आपके खरीदने के बाद वो नीचे 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 जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है, फंस जाओगे ना। या फिर ऐसे ही आपने टॉप लूजर देखा और उसको शॉर्ट सेल कर दिया, पर उसमें पहले ही सेलिंग आ चुकी थी, आपने जहां सेलिंग की वहां से उसमें शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई। अब आपको नुकसान 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 होता चला जा रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये तरीका तो गलत है। तो गलती कहां पे हो गई? आप थोड़ा लेट पहुंचे, क्योंकि आप जब पहुंचे तब घटना शुरू नहीं हुई थी। आपको ये पता करना पड़ेगा कि मैं इस घटना के कौन से हिस्से में पहुंचा हूं। अर्ली एंट्री हुई मेरी, मिड एंट्री हुई है या लास्ट एंट्री हुई है। अगर आपकी अर्ली एंट्री हुई है तो आप सबसे ज्यादा देर तक टिक सकते हो। मिड एंट्री हुई है तो आपको कॉशियस रह के थोड़ी देर टिकने को मिलेगा। लास्ट एंट्री हुई है तो आपको थोड़ा सा मूवमेंट आने पे प्रॉफिट बुक करके भाग जाना पड़ेगा। आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, हर एक आदमी के लिए एक फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम क्यों ऐसा करते हैं? जल्दी में है ना, और जल्दी का काम शैतान का है। जो भी शॉर्टकट लेता है वो सबसे आखिरी में पहुंचता है, या कभी कभी तो पहुंचता भी नहीं है। तो अर्ली गेनर आप सर्च करेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको इंडिया बुल्स की फाइनेंस की साइट पे मिल जाएगा, है ना। फिर और भी अर्ली गेनर आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। मनी कंट्रोल पे आप गए तो अर्ली गेनर में आपको एक चीज चेक करनी है। दो तीन बातें मैं आपको बार बार याद दिला दूंगा। पहली बात तो ये कि ज्यादा प्राइस वाले स्टॉक्स को और ज्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक को प्रेफर करेंगे आप। ज्यादा प्राइस वाले, ज्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक में आप बड़ी क्वांटिटी कर सकते हैं और उसमें मूवमेंट बड़ी तेजी से आएंगे। ज्यादा प्राइस और कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को आप थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे, उसमें बड़ा वॉल्यूम नहीं कर सकते। कई कई बार आपको ऐसी कंपनीज दिखती है कि जैसे उसका प्राइस 3,000 5,000 रुपए का एक शेयर है, 8,000 रुपए का एक शेयर है, लेकिन वॉल्यूम हो रहा है 15,000 का, मात्र 15,000 का। बाकी इस शेयर्स में देख रहे हैं तो 15 लाख का वॉल्यूम हो रहा है, कहीं पे 1.5 मतलब 10 मिलियन का वॉल्यूम हो रहा है। ऐसे तो कहीं मिलियंस में हो रहा है, कहीं लेक्स में हो रहा है, और कहीं पे थाउजेंड्स में हो रहा है। तो जो थाउजेंड्स में हो रहा है ना, वहां पे प्राइस का गैप बहुत ज्यादा होगा। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी अच्छी स्टॉक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वॉल्यूम कम है तो स्टॉक बेकार है, ये भी नहीं समझना है दोस्तों। हमारे पास कई तरह के मिथ डेवलप हो जाते हैं क्योंकि हमने जाके डिटेल जानने की कोशिश नहीं की। बचपन से हमारी हालतें ऐसी है कि हमको अपने आसपास बिना मतलब के, बिना मांगे राय मिलती है, उस राय को हम अपने दिमाग में चिपका के रख लेते हैं और फिर उसको ही सही मान के चलते रहते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल दूं तो बिल्ली रास्ता काट जाती है तो क्या होता है, कोई आपके निकलने पे छींक देता है तो क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें। और बड़ी बड़ी बातों में क्या होता है कि भैया जॉब करना है, बिजनेस में तो रिस्क बहुत है, ये बड़ी बात है। या कहीं पे ये बात होगी कि यार लव मैरिज तो फेल हो जाती है, अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती है। जबकि बात ये नहीं है, बात लव मैरिज अरेंज मैरिज की ही नहीं, बात है दो फेयर लोगों के रिलेशनशिप की। यहाँ पे हम अगर प्रॉब्लम को ही गलत पकड़ेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ भी समझदार लोग, जो सॉल्यूशन माइंडेड लोग हैं, वो किसी भी तरीके में चले जाए। वो अरेंज में जाएंगे तो भी वो खुश रहेंगे, लव मैरिज में जाएंगे तो भी खुश रहेंगे। और अगर वो प्रॉब्लम माइंडेड है तो अरेंज हो या लव मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो या सिंगल हो, वो तो प्रॉब्लम क्रिएट ही करेंगे।
वैसे ही आपको देखना है दोस्तों कि आप ज़्यादा प्राइस वाले स्टॉक्स को देखेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम वाले, उनमें बड़ा क्वांटिटी कर सकते हैं। लेकिन आप देखो एलटीपी हाई के पास है क्या? अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस हाई के पास है तो आप उसमें बाइंग करके सीधा ½ % का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये थोड़ा रिस्की कदम है, या फिर आधी क्वांटिटी लो और 1% का स्टॉप लॉस लो। मैं थोड़ा समझाता हूं एग्जांपल में। आपने 1000 शेयर लिए और ₹2 का स्टॉप लॉस लगा दिया। ₹400 का शेयर था, ₹2 उसका ½ % था। ₹400 का 1% कितना होता है? ₹4। उसका ½ % कितना होगा? ₹2। तो आपने क्या किया? 1000 शेयर लिए और ½ % का स्टॉप लॉस लगा दिया। 1000 शेयर एंड ₹2 स्टॉप लॉस, कितना हुआ? ₹2000 का रिस्क है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये छोटा स्टॉप लॉस है, इसको हिट करके और भाग जाता है कई बार स्टॉक, तो आप एक काम करें, आप 500 शेयर लीजिए और ₹4 का स्टॉप लॉस लीजिए। ½ % का स्टॉप लॉस नहीं लेना, ₹2 का नहीं। ₹400 के शेयर में ₹4 मतलब 1% का स्टॉप लॉस लो आधी क्वांटिटी में और छोड़ दीजिए। हाँ, ये जरूर आपसे कहूंगा, एक बार में एक ट्रेड किया और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया और आपने 40 मिनट बाद आके देखा, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट मिलेगा या एक छोटा सा एसएल हिट होगा, लेकिन आपको टेंशन कभी भी नहीं आएगा। ये करके देखने वाली बात है दोस्तों। एक बार आपको यकीन करके ये करके 5 दिन तक देखना है, फिर आपको लगेगा कि यार सब कुछ ठीक है। जितना परेशान मैं होता था और मुझे ऐसा लगता था कि ये मार्केट ने मुझे घेर लिया है, पकड़ लिया है, ये पता नहीं क्या क्या करवा लेता है हमसे, तो बात ये थी कि आपने खंबे को पकड़ा है, खंबे ने आपको नहीं पकड़ा है। मतलब मार्केट का माइक्रो ऑब्जर्वेशन करके उसमें हर उतार चढ़ाव में उंगली करने वाली बात, इंटरफेयर करने वाला चॉइस आपका था। और ये ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है इससे कुछ खास हो जाएगा। तो आप गौर करना, अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूं, आपने जेनेरिक आइडिया तो ये सुना होगा कि जो मेहनती लोग हैं वो सफल हो जाते हैं, जो आलसी लोग हैं वो फेल हो जाते हैं। बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि अगर आपको दिशा नहीं पता और आप मेहनत ही करते रहते हो और इतनी मेहनत करते हो कि दिशा ढूंढने का मौका भी नहीं मिलता, तो ये आपकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनेगा दोस्तों। ऐसे मेहनती लोगों से आलसी लोग बेहतर होंगे। और मैं 2 तरह के आलस्य बताता हूं। एक बोलता हूं शरीर का मेहनत, शरीर का आलस्य। दूसरा होता है दिमाग की मेहनत, दिमाग का आलस्य। तो हिंदुस्तान में या कम विकसित देशों में मैंने ये चीज जरूर देखी है कि लोग शरीर से बहुत मेहनत करते हैं पर दिमाग से डिसीजन मेकिंग की मेहनत नहीं करते। कभी भी उनको फैसले लेना हो तो वो कहेंगे कि जो चल रहा है चलेगा यार, अब पंगा नहीं लेते अपन, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है और उनकी जिंदगी में कुछ होता ही नहीं। वो फिर वो कहते हैं यार जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप कह रहे थे कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए आपने कुछ किया नहीं। अब आप चाहते हो कि कुछ हो, अब आप कुछ नहीं होगा भाई, सबकी जिंदगी में कुछ कुछ हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। एक स्क्रीनर हो, और जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई आदमी कहेगा कि यार इनके तो 1000 वीडियो हैं, मैंने तो 2 देखे हैं अभी। तो मैं कह रहा हूँ 2 तो देखे हैं ना, तो इस एक वीडियो में जो कुछ बताया है उसको छोटे वॉल्यूम पे अप्लाई करके देखो, और अगर ये चीज काम कर रही है तो देखते रहो, करते रहो। प्रॉब्लम क्या है? अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आया ना, तो आप धीरे धीरे सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं किसी भी फील्ड में जाके सक्सेसफुल हो जाएंगे दोस्तों। कल संडे को 4 से 5 बजे एक पावर पैक्ड फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इक्विटी के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन और निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी में फायदा आपको मिलने वाला है उसका। तो दोस्तों कल 4 बजे आप मिल रहे हैं ना, और साथ में क्या हो रहा है, हमारे जो सबसे पावरफुल कोर्सेज है वो बहुत बड़े डिस्काउंट्स के साथ वहां पे मिलने वाले हैं। तो जिनके पास पैसे नहीं है वो तो टेंशन ही मत लो, आप तो फ्री वीडियो देखो और अपना जो भी सीखना है सीखते रहिए। जिनके पास समय कम है और कब से सोच रहे हैं कि यार ये कोर्स लूं कि वो कोर्स लूं कि क्या करूं, उनको ये मौका मिल जाएगा कि चलो आज मैं डिसाइड करता हूं और 1 हफ्ते के अंदर ये जो फी मैं पे कर रहा हूं इसका 3 गुना रिकवर करके भी दिखाता हूं, उसके बाद मैं पलट के कहीं नहीं जाने वाला। फिर मुझे शायद किसी का हाथ पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में हिम्मत रख के आप सीखते रहिए। आज के वीडियो में मैंने आपको पहले तो आपका माइंडसेट तैयार किया, एक अच्छे ट्रेडर की तरह कैसे सोचना है, हमारे अंदर की गांठें खोलने का काम मैं ज़्यादा करता हूं। फिर मैंने अर्ली गेनर स्क्रीनर के बारे में बताया है, मनी कंट्रोल में आप जाके देखेंगे।
वहाँ पे ज़्यादा प्राइस वाला, ज़्यादा वॉल्यूम वाला स्टॉक जिसका एलटीपी हाई के करीब है उसमें पोजीशन बनाएंगे, उसमें आधा या 1% का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे 40 मिनट्स के लिए। ऐसा आप दिन में 2 बार करेंगे, एक मॉर्निंग सेशन में, एक आफ्टरनून सेशन में। अगर आपके पास दोनों बार का टाइम नहीं है तो आप एक टाइम काम करो। कोई बोलेगा सर मुझे हफ्ते में मुश्किल से 2 दिन टाइम मिलता है, तो आप हफ्ते में 2 दिन काम करो। कितना सिंपल है, हमने क्यों उलझा रखा है? तो लाइफ में अगर आपको किसी पे यकीन करना है और आप भरोसा करते हो तो आप रेत में से भी तेल निकाल सकते हो। तो जैसे कई बार ट्रोलिंग में लोग बोलते हैं अरे सर आप अपना P&L नहीं दिखाते, हमको भरोसा नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे होशियार लोग हैं कि इस बेवकूफ़ बनाने वाले से, फ्रॉड आदमी से भी कितना फ़ायदा उठा के चले गए और वो फिर बाद में इतने पॉजिटिव कमेंट और इतना थैंकफुल होते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी उम्मीद, ऐसा भरोसा अपने दिमाग में रखिए कि आप रेत में से तेल निकालना सीख जाए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, सीखते रहिए। संडे को मिल रहे हैं ना 4 से 5 बजे। जितने भी लोगों को आप जानते हैं जिनकी ज़िंदगी में आप बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों यूएस में 50 to 60% एक्टिव ट्रेडर है और इंडिया में अभी तक 5% है। आप सोचो, आप बताए नहीं बताए तो भी लोग तो मार्केट में आएंगे, और इन्फ्लेशन रेट का जवाब सिर्फ इक्विटीज में है। अगर ये सही रास्ता आपने दिखाया तो जिंदगी में वो आपको कभी भूलने वाले नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।